आसिफ बशीर चौधरी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। आसिफ बशीर चौधरी, बताइएगा क्या माहौल आप देख रहे हैं, और चूंकि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं, आवाम भी देख रही है, एक सेंस बताएं कि आज सुबह सुबह आपको इन सेनेट इलेक्शंस में क्या सेंस मिल रही है? जो कि 48 नए सेनेटर्स ने आज आना है, जिसमें से 11 तो पंजाब से मुंतखब हो चुके, तो रिमेनिंग जो 37 हैं उनके लिए आज पोलिंग हो रही है। लेकिन एक नशिस्त इस्लामाबाद की जो इस पूरे इलेक्शन पे भारी रही, वो जनरल नशिस्त थी, जिस पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अब्दुल हफीज़ शेख जो है उनका मुकाबला है। और लग यही रहा है कि शायद पूरा सेनेट इलेक्शन जो है ना वो इसी नशिस्त के गिर्द घूम रहा है, हालांकि एक नशिस्त है। लेकिन इस नशिस्त की वजह से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी सेनेट इलेक्शन में देखने में आई। और अभी पोलिंग स्टेशन जो बनाया गया है कौमी असम्बली के हाल को, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि पोलिंग शुरू होने से पहले 1.5 दर्जन से ज़ायद अरकाने कौमी असम्बली जो थे वो मौजूद थे कि जो ही पोलिंग स्टार्ट हो तो वो अपना वोट कास्ट कर सकें। और इन 18 में से 16 लोग जो थे वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। आमिर डोगर जो पार्लिमानी लीडर हैं वो लेके आए हुए थे, चीफ विप हैं वो लेके आए हुए थे अपने अरकाने पार्लियामेंट को कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो जल्दी से जल्दी कास्ट करवाएं। और इस वक्त भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों जो कैंडिडेट हैं जनरल नशिस्त के, वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर आमने सामने मौजूद हैं। और उनके साथ उनके जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद उनके हमराह है। और एक जो अवामी अंदाज़ होता है पोलिंग का, जो हमें जनरल इलेक्शन में देखने को मिलता है किसी जनरल जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, उस तरह का माहौल आज हमें कौमी असम्बली में देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ देर पहले ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर ज़्यादा रश ना बनाया जाए और अरकान से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें और सिर्फ चंद लोग जो हैं वो आएँ और कतार के अंदर आके वोट पोल करें। अच्छा आसिफ, ये कहिएगा, जी गहमा गहमी तो हो रही है, ये कहिएगा ये नेशनल असेंबली की जो कॉम्पोजिशन है इससे मुताल्लिक बताइए, हुकूमती अरकान कितने हैं, ऑपोजिशन के कितने हैं, और अगर मुमकिन अगर यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो उन्हें कितने हुकूमत के अरकान दरकार होंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अपने उनके जो नशिस्तें हैं वो 157 हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तें हैं, उनके इत्तेहादी MKM जो हैं उनकी भी 5 नशिस्तें हैं। इसके अलावा जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, हुकूमत के पास कितने वोट हैं, अपोजिशन के पास कितने वोट हैं। तो हुकूमत के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 151 वोट हैं, उसके इत्तेहादियों के वोट मिला के 157 नशिस्तें PTI की अपनी हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग की 5 हैं, मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तें हैं, MKM जो इत्तेहादी जमात है उसकी 7 नशिस्तें हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसकी 3 नशिस्तें हैं। इसके अलावा जो अवामी मुस्लिम लीग है शेख रशीद अहमद की, उनकी 1 नशिस्त है। और 2 आज़ाद अरकान जो हैं असलम भोतानी और अमीर अली नवाज शाह, ये भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। और इस तरह 181 नशिस्तें हैं हुकूमत के पास, जबकि मुत्तहिदा पोजीशन के पास जो है वो कौमी असम्बली में 160 नशिस्तें हैं, जिनमें 83 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं, 55 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, MMA के पास 15 नशिस्तें हैं, ANP के पास 1 नशिस्त है, BNP के पास 4 नशिस्तें हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो हैं वो भी अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। तो इस तरह 160 नशिस्तें जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं। लेकिन जैसा कि इस इलेक्शन की गहमा गहमी रही और हुकूमत के जनूबी पंजाब के जो अरकान थे, जहाँ पे खासा असर और रसूख था सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का, जो PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे नाराज़ हुकूमती अरकान थे, उन पर जब काम किया गया तो इलेक्शन का माहौल खासा गर्मा गर्मी वाला और कांटेदार मुकाबले का बन गया, गो कि ये 20 नशिस्तों का फ़र्क था। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता 2 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो पार्लियामेंट में डेरे डाले और एक एक रुकनी असम्बली से मिले। और गुज़श्ता जो 36 घंटे के काम के बाद कल हमें जो हुकूमती अरकान थे वो निस्बतन मुतमईन नज़र आए हैं। लेकिन देखना है कि आज शाम को नताइज क्या आते हैं। अच्छा, तो कल ये आसिफ बशीर चौधरी ये कहेगा, कल जो ये सारा मामला हुआ, ये जो वीडियो स्कैंडल सामने आया और यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ाहिर अब ये हम ये दिखा भी रहे हैं,
क्या ये इसको कैसे देखा गया इस्लामाबाद में? वाकई वो कोशिश की जा रही थी कि वोट को किसी तरीके से, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि ज़ाया किस तरह करना है अगर नहीं भी देना तो कैसे देखा जा रहा है इस वीडियो को? और उसमें क्या उम्मीदवार मजबूत हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, या फिर हुकूमती उम्मीदवार थोड़े से मजबूत हुए हैं, कॉन्फिडेंट हुए हैं? जी, इस बारे में जो अभी सुबह सुबह हमारी बात हुई वोटर्स के साथ, अरकान असम्बली के साथ, मुख्तलिफ जमातों के, तो वो अपने अपने नज़रियात पर कायम हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं वो इसे एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दे रही हैं और हुकूमती जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं, हुकूमती जमात और उसके इत्तेहादी कह रहे हैं कि इस वीडियो के आने के बाद जो है वो इखलाकी जो पोजीशन है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की आज के इस इलेक्शन की वो ख़त्म हो गई है और उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा स्टंट है जो हुकूमत जो है अफरा तफरी के आलम में इसको सामने लाई है और इस वीडियो में भी कहीं पे भी वोट ख़रीदने की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर कुछ लोगों ने सवाल पूछा है गिलानी साहब के बेटे से तो वो इस मफरूज़े पर सवाल पूछा कि अगर आपको पहले से निशान ज़दा बैलेट पेपर मिले तो इस मफरूज़े का वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से अरकान यही दावा कर रहे हैं कि आज शाम को हम अपनी फतह के झंडे गाड़ेंगे और कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें यकीन है कि 110% यकीन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है पीडीएम के उम्मीदवार वो जीतेंगे। अच्छा, ये कहिएगा इस बारे में कोई इत्तलात कि वज़ीर आज़म इमरान खान वोट कास्ट करने कब आ रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं? इस बारे में तो कोई ख़ास इतलात नहीं है, लेकिन आज इंश्योर किया गया है कि कोई रुकन जो है वो वोट डालने से महरूम ना रहे और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें रात को ही इस्लामाबाद ले आया गया था और मिनिस्टर कॉलोनी में जो अपोजिशन लीडर का जो घर है वहाँ पे उन्हें ठहराया गया। इसी तरह हमारे सामने ये जो लॉजेस हैं यहाँ पे जो है ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्हें जो कस्टडी में थे उन्हें भी लाया गया है, वो भी वोट पोल करने आएंगे।